अप्रैल में पड़ती भीषण गर्मी के कारण हिमालय तक पिघल रहा है और वो भी तेजी से। ग्लोबल वार्मिंग का असर अंटार्कटिका से लेकर हिमालय तक देखने को मिल रहा है। भारत सहित एशिया की 200 करोड़ आबादी को पानी और भोजन देने वाले हिंदू कुश हिमालय पर खतरा मंडरा रहा है। जलवायु परिवर्तन के साथ ही ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन उत्सर्जन और प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग, लगातार बढ़ती आबादी तक की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। बर्फ का कवर लगातार कम होता जा रहा है। म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक फैली इस पर्वत श्रृंखला का दायरा साल दर साल घटता जा रहा है। बर्फबारी के स्तर में रिकॉर्ड गिरावट आई है। इस हिमालय इकोसिस्टम में हो रहे बदलाव से 50 करोड़ तक की आबादी पर सीधा असर पड़ेगा। एशिया का वाटर टावर कहे जाने वाले हिमालय क्षेत्र के शिखर अब सूख रहे हैं। एक नई रिपोर्ट के अनुसार इस साल हिंदू कुश हिमालय इलाके में बर्फ के कवर का औसत 27.8 से कम हो गया है, जो पिछले 2 दशकों में सबसे निचला स्तर है। उत्तराखंड का गंगोत्री ग्लेशियर का इलाका गंगा नदी का मुख्य सोर्स है। इसके पिघलने की दर भी पिछले 2 दशकों में दुगनी हो गई है। 1940 के दशक से लेकर 2025 तक के समय पर गौर करें तो इसमें 1700 मीटर की कमी दर्ज की गई थी। हर साल 28 से 30 मीटर की दर से पिघल रहा है ये हिमालय। वैज्ञानिकों की चेतावनी के मुताबिक अगर ग्लोबल तापमान में बढ़ोतरी 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं रोकी गई तो इस सदी का अंत होते होते हिमालय के 80% ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर इंसानों के जीवन और इकोसिस्टम पर पड़ेगा। गाइस, अब आपका क्या कहना है कि क्या इंसान को रुक जाना चाहिए या इंसान अपने आप को खत्म करके ही मानेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बंगाल के एक छोटे से दुकानदार के यहाँ भारत के प्रधानमंत्री को वहां का एक सबसे सस्ता स्नैक झालामुड़ी खाते देख आपको लगेगा कि इसमें क्या बड़ी बात, लेकिन अगर आप राजनीतिक तौर पे देखोगे तो आपको इसका मतलब बहुत ही गहरा नजर आएगा। पीएम मोदी का ये कदम कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में लंबे समय से चले आ रहे बाहरी बनाम स्थानीय के सियासी खेल को सीधे चुनौती देता है। पर अब सवाल ये उठ रहे हैं कि पीएम मोदी का स्नैक ब्रेक था या सोची समझी सियासी चाल जो आने वाले चुनावों पे असर डाल सकती है। झालमुड़ी आमतौर पे बंगाल में 10 से 20 रुपए में मिलने वाला एक साधारण सा स्नैक है, लेकिन अब ये बंगाल की राजनीति का प्रतीक बन चुका है। मैं आपको बता दूं कि बंगाल में बाहरी शब्द एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है, क्योंकि वहां के लोग बीजेपी को बाहरी समझते आए हैं और वहां की संस्कृति से बीजेपी को कोसों दूर बताते आए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का स्नैक ब्रेक वहां के इस बाहरी मुद्दे को सीधे चुनौती देता है। बाय द वे, झालमुड़ी पश्चिम बंगाल में हर गली, हर मोहल्ले, हर रेलवे स्टेशन में सस्ते में मिल जाता है और इसे खाने वाला हर वर्ग का व्यक्ति है। इसे छात्र भी खाते हैं, मजदूर भी खाते हैं, ऑफिस जाने वाले भी खाते हैं और अब तो इसमें देश के प्रधानमंत्री तक का नाम शामिल हो गया है। अब आम से आम व्यक्ति भी अगर इसे खाता है और अगर देश का प्रधानमंत्री भी इसे खा रहा है तो यह सीधे तौर पर उस नेता को वहां के आम लोगों से जोड़ देता है। नरेंद्र मोदी का यह कदम भी इसी कनेक्शन को दिखाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। गाइस, आपका झालमुड़ी की इस राजनीति के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आपको क्या लगता है कि क्या वेस्ट बंगाल से ममता दीदी का तख्त हिल पाएगा या फिर नरेंद्र मोदी को फिर से हार का मुंह देखना पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते अगली वीडियो में।